बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अस्सलाम वालेकुम एंड वामोस estudiar लेट्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी अबाउट अल्कीन्स रिएक्टिविटी। हम इसमें स्टडी करेंगे कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है और फर्दर उसके यूजेस क्या हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा रिकॉल करूँगी कि अल्कीन्स में आपने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आपके पास डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है। अगर मैं इसमें यहाँ पे फिगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन का जो हमारे पास एक येलो में ओवरलैपिंग अगर नज़र आ रही है, कार्बन जो है बेसिकली इन इथीन इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अंडरगो करता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हमारे पास और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें नज़र आती है और एक p ऑर्बिटल जो रह जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो हमारे पास बेसिकली ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। तो अल्कीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन और जो दूसरा डबल बॉन्ड होता है वो बेसिकली पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनता है और पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बनता है जो कि हमारे पास कंपैरेटिवली वीक होता है। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर हम अल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये एक रिएक्टिव कंपाउंड है और इसकी रिएक्टिविटी अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों से बहुत ज़्यादा होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड के वो इजीली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये ऐड अप कर सकें चीज़ों को, ठीक है। तो इनमें जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड टूट जाता है और उससे जो है आपके पास दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। इसका अल्कीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। बाय ब्रेकिंग वन डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड होता है वो आप तोड़ते हैं और उससे दो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन या क्लोरीन तो वो इक्वली जो है दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक करके एड अप हो जाते हैं। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन हम अपनी कॉमन लाइफ में देखते हैं जब हम वेजिटेबल ऑयल्स को जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसमें हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो हमारे पास वो वेजिटेबल मार्जरीन या वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास इसी तरह इथीन अगर हमारे पास है तो विच इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड बाय एडिंग द हाइड्रोजन मोलेकुलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड वी कन्वर्ट इनटू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हम उसको जो है हाइड्रोजन को डालेंगे लेकिन एक बॉन्ड तोड़ के दो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और दोनों में रिस्पेक्टिवली एक एक हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो कार्बन जो पहले CH2 था उसके बाद जब वो बनेगा तो वो CH3 हो जाएगा यानी कि इथीन जो है इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला स्टेप था हाइड्रोजनेशन का। हम आ जाते हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का मतलब ये होता है कि हमने अब जो बॉन्ड ब्रेक करना है एक पाई बॉन्ड जो ब्रेक करना है और दो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे उनमें रिस्पेक्टिवली हमने दोनों तरफ Br डाल देना है और ये हमारे पास जो है 1,2 डाईब्रोमो इथेन बनेगा। और ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी जब हम अल्कीन्स की टेस्ट करते हैं तो उसमें भी हम इस्तेमाल के टेस्ट में भी ये हम करते हैं क्योंकि इसमें रेड ब्राउन कलर जो होता है ब्रोमीन वाटर का वो आपके पास डिस्चार्ज हो जाता है एट वंस जो कि इंडिकेशन हमारे पास देता है इसकी। अगर आप इसके मैकेनिज़्म को देखें तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और ये अटैक करता है Br पे एंड दिस अनदर एरो शोइंग दैट होल इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स Br एंड टर्निंग इनटू Br नेगेटिव। सो एक Br जब ऐड हो जाता है तो दिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपके पास बनाता है। अच्छा, अब इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक करता है और फाइनली आपके पास 1,2 डाईब्रोमो इथेन बनता है। तो ये जो सेकंड फिगर मैंने आपको बताई है ये बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म की है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन आपने ऐड करना है, हैलोजन का मतलब ये है कि हैलोजन भी आपने ऐड करना है। तो हाइड्रो हैलोजनेशन में हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड हो जाएगा, चाहे वो आप ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड HI HBr HCl आप ऐड करें। तो इथीन में जब आप HBr ऐड करते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड आपके पास बनता है और मैकेनिज्म आपको नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाती है ऑफ HBr टू एन एल्कीन आपके पास होता है
और ये अटैक करता है H पे एंड फाइनली ये पूरा बॉन्ड जो है शिफ्ट होता है Br पे, ब्रोमाइड बन जाता है, कार्बोकेटाइंस रेडिकल्स इंटरमीडिएट बनता है जिसको फर्दर ब्रोमाइड आइन जो है अटैक करता है और आपके पास इथाइल ब्रोमाइड आ जाता है। यानी कि अगर HBr आप ले रहे हैं तो एक कार्बन में आपके पास हाइड्रोजन और दूसरे में Br ऐड हो जाएगा, लेकिन जिसमें Br ऐड होगा वहाँ पर कार्बोकेटाइंस बनेगा पहले और फिर जो है वो उस पर ब्रोमाइड जो है वो आपके पास अटैक करेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI, HBr और HCl है वो हमारे पास आ जाता है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बायस टेस्ट भी कहते हैं और जिसमें हमारे पास कलर जो है वो पिंक कलर जो होता है KMnO4 का वो डिक्लराइज हो जाता है और वो टेस्ट कंफर्म करता है कि टेस्ट हो रहा है अनसैचुरेशन के लिए। तो इसमें हम 3 मोल्स ऑफ इथीन लेते हैं एंड देन यू ट्रीट इट विद ऑक्सीडेशन का ये प्रोसेस है जिसमें KMnO4 हम लेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट और वाटर लेंगे और इसमें जब एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो इक्वली जो है OH ग्रुप जो है वो दोनों कार्बन्स में एडअप हो जाएगा विच इज़ 1,2 इथेन डायोल और इसको इथेन ग्लाइकोल भी जो है वो हम कहते हैं। इथीन ग्लाइकोल भी हम कह सकते हैं, 1,2 इथेन डायोल भी कह सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड होता है और KOH जो है वो एक्वस फॉर्म में आता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि रिएक्शन में कि किस तरीके से ये हो रहा है कि हमारे पास जो पिंक कलर है वो डीकलराइजेशन की तरफ जाता है अगर हमारे पास आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करते हैं। यूज़र्स में अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, पॉलीथीन के लिए यूज़ करते हैं जो कि पॉलीथीन बैग्स और बाकी चीज़ें बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए इसके यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड बनता है आपके पास, ग्लाइकोल बनता है आपके पास और मस्टर्ड गैस जो कि सेकेंड वॉरफेयर में जो है इस्तेमाल हुई थी जो कि स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स कॉज करती है, तो वो भी हमारे पास इथीन की वजह से बनती है। तो आई होप कि आज हमने यहाँ पे वाइंड अप किया है अल्कीन्स के जो है वो केमिकल रिएक्टिविटीज़, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और उसके यूजेस पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का है, अल्काइंस, और वो भी आई थिंक आपको बहुत मज़े का लगेगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार में रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।